महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने दावा किया है कि रूठों और नाराज चेहरों को मना लिया जाएगा। अगर ना माने तो किसी कार्रवाई की बात से बचते नजर आए त्रिलोक जम्वाल। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नवरात्रों का पहला दिन शुभ मुहूर्त और भाजपा ने अपने टिकटों के चेहरे जाहिर कर दिए हैं। संगठन महामंत्री त्रिलोक जम्वाल हमारे साथ हैं। 4 चेहरे हिमाचल के आपने किस तरह से चुने और कौन से चेहरे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरिट के आधार पर और अनेक विषयों को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशियों का चयन करती है। हमारे पास एक पोस्ट के लिए अनेक बराबरी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो एक प्रत्याशी के ऊपर ही होगा। इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र से एक पूर्व सैनिक जो कारगिल के हीरो हैं, ब्रिगेडियर कुशाल, हिमाचल प्रदेश जहां देवभूमि है उसके साथ साथ वीर भूमि भी है, तो एक वीर भूमि होने के नाते हमने ब्रिगेडियर कुशाल जी को मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव में उतारा है। ब्रिगेडियर कुशाल कोई भाजपा के लिए नया चेहरा नहीं है। ब्रिगेडियर कुशाल पिछली बार हमारे कवरिंग कैंडिडेट थे। अभी प्रदेश सरकार में जो हमारी एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन है उसके चेयरमैन हैं, तो एक नॉन चेहरा है। नॉन तो चेहरा है, लेकिन क्या ये एक सीधा सा संदेश है 2022 की तैयारी है, जहां आप साफ संकेत देना चाहते हैं संगठन से जुड़ा चेहरा, आम कार्यकर्ता का चेहरा और सेना का चेहरा, क्योंकि 2022 में ये सब बातें आपके बड़ी काम आए? देखिए, हम एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। राजनीतिक दल का प्रत्येक मूव, प्रत्येक चुनाव को ध्यान में रख के और प्रत्येक कार्यकर्ता के मान सम्मान को ध्यान में रख के की जाती है। राज परिवार और सैनिक परिवार, पहले आपने आम चेहरे के रूप में रामस्वरूप शर्मा जी को उतारा था। 2 बार उन्होंने हराने का काम भी किया, लेकिन आपको लगता है एक सैनिक अब राज परिवार को हरा पाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। वजह? जीत हमारी होगी। आप कांग्रेस का इतिहास उठाइए, मंडी में कांग्रेस का आज तक क्या समीकरण रहे? कांग्रेस मंडी में कैंडिडेट तभी जीता जब इनकी सरकार थी। हमने जो रामस्वरूप शर्मा जी जो पहला चुनाव जीते थे तो राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होते हुए और उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता ने चुनाव जीता था। सहानुभूति की लहर पे आपको लगता है कांग्रेस को उनको कुछ फायदा मिलेगा, प्रतिभा सिंह को कोई फायदा मिलेगा या उनके कामों को फायदा मिलेगा? कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सहानुभूति के बल पर लड़ रही है। दिल्ली में सहानुभूति के बल पर लड़ते लड़ते कि पप्पू कब पास होगा, जहां कांग्रेस पार्टी को 1984 में लगभग 400 प्लस सीटें थी, वो 44 पे आ गए। तो अब हिमाचल प्रदेश में क्या होगा ये आप खुद जानते हैं। पिछले दोनों चुनावों में 4-0 के स्कोर पर कांग्रेस खड़ी है। आपके लिए सबसे बड़ा संकट होगा नाराज होने वाले चेहरे। चेतन बरागटा तो पूरी तैयारी के साथ प्रचार भी शुरू कर चुके थे। गोविंद सिंह आपके विधायक हैं, वो वहां पर बड़े नाराज हैं। कृपाल परमार जैसा बड़ा चेहरा आपने नाराज कर दिया। आपको लगता है ये नाराजगी वाली फैक्टर जो है भाजपा के लिए कहीं घातक साबित हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारे पास एक टिकट के लिए बहुत बराबरी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन टिकट एक को मिलेगा। बाकी पार्टी के सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, सबके पास कोई ना कोई पार्टी का दायित्व है। अब ने चेतन बरागटा जी की बात की। चेतन बरागटा मेरा छोटा भाई है। कैसे समझाएंगे? मैंने कहा छोटा भाई है। संगठन के वो हमारे आईटी के प्रदेश संयोजक हैं। पार्टी ने इतना मान सम्मान दे रखा है। स्वर्गीय बरागटा जी हमारे मंत्री भी रहे हैं। स्वर्गीय बरागटा जी हमारे इस सरकार में चीफ विप कैबिनेट रैंक के साथ रहे हैं। वो परिवार हमारा है, तो इसलिए कहीं रुष्ट होने की कोई बात ही नहीं है। पार्टी समय समय पर ऐसे निर्णय लेती रहती है और प्रत्येक कार्यकर्ता की संभाल करना, प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना, यह पार्टी का दायित्व है। कृपाल परमार और गोविंद सिंह तो साफ कह चुके हैं वो तो चुनाव में उतरने के लिए तैयारी कर। देखिए, जब तक टिकट नहीं हुआ था प्रत्येक कार्यकर्ता ये कहता है। मान जाएंगे आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता हैं। अगर प्रचार में कूद गए तो क्या कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? देखिए, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इतना विश्वास? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बात हो रखी है या क्योंकि कृपाल परमार जो हमारे सूत्रों की जानकारी है वो तो कहते हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और 2017 में बलदेव ठाकुर मेरी वजह बने थे हार की, इस बार शायद कृपाल परमार हार की वजह बने। नहीं, चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कृपाल परमार जी से बात हो रही है, हमारी गोविंद राम शर्मा जी से बात हो रही है। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, गोविंद राम शर्मा जी को 3 बार पार्टी ने चुनाव लड़ाया। एक बार वो चुनाव हारे, 2 बार वो हमारे सम्माननीय विधायक रहे। पिछली बार भी उनका टिकट कटा था, तब तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं।
तो इसलिए ये कहना कि वो चुनाव लड़ेंगे ये गलत है। जाहिर है आप मना तो नहीं करेंगे, आप तो कह लेंगे मना लेंगे, लेकिन अगर तस्वीर ऐसी हुई, क्या संगठनात्मक कार्रवाई है उनके खिलाफ? अगर ऐसे चेहरे जो बगावत पे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या बचने की कोशिश? नहीं, समय आने पर उचित कार्रवाई हर परिस्थिति में होती है। जाहिर तौर पर भाजपा के लिए ये बड़े चेहरे 4 सामने आ गए हैं। बगावती तेवर भी भाजपा के कुछ चेहरों की, कृपाल परमार लगातार एक बात कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, गोविंद सिंह कह रहे हैं कांग्रेस के रूठे चेहरों के साथ वो एक जुगलबंदी कर सकते हैं, लेकिन दावा एक ही, रूठों को मना लिया जाएगा। इशारा सिर्फ इस बात का कि अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहेंगे ताकि और नाराजगी ना बढ़े, लेकिन चेहरा भाजपा के इन चेहरों के साथ चुनाव जो है वो दिलचस्प बन चुका है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।